ये कहानी है उस खानदान की जिनका मानना था बच्चे दो ही अच्छे। मगर इन्हें क्या पता था बच्चे दो ही अच्छे तभी मुमकिन है जब इनमें सलूक व इत्फाक हो। मगर ये दोनों भाई तो कभी इन लफ्ज़ों के पास से गुजरे भी नहीं, जिसकी वजह से इनकी माँ हर वक्त परेशान नज़र आती थी। बड़ा भाई पढ़ लिख कर एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है, जबकि छोटा भाई एक बेलगाम घोड़ा यानी कि एक लोफर। ये दोनों हर वक्त एक दूसरे को ट्रोल करते नजर आते हैं, हत्ता कि ये एक दूसरे को चोट पहुंचाने में भी देर नहीं करते। लेकिन सिर्फ ये रोज़ की रूटीन होने की वजह से इन्हें कुछ भी नहीं हो पाता। एक दूसरे से लड़ना इनकी आदत बन चुकी है, लेकिन इनकी माँ इनकी आदतों की वजह से बहुत परेशान नज़र आती है। लेकिन इनका बाप जानता है कि कोई ना कोई कड़ी ऐसी ज़रूर होगी जो इस टूटी हुई जंजीर को मिला देगी, और ये कड़ी साबित होता है शिवा रेड्डी, स्टेट का सबसे बड़ा गुंडा। चंद पुलिस वाले इसके हत्थे चढ़ चुके थे जो इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहे थे। वो एक कांस्टेबल के हाथों एक पुलिस ऑफिसर को मरवा देता है और ये कहकर केस क्लोज कर दिया जाता है कि सर्विस के दौरान रिवॉल्वर क्लीन करते हुए मिस फायर हो गया। लेकिन ऑफिसर समी का बाप जानता था कि उसके बेटे के मुंह में कितने दांत हैं। इस मूवी का वॉच टाइम बढ़ाने के लिए इसमें ऐड की गई है कि फजूल सी लव स्टोरी। राम जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि लकी अपने दोस्तों के साथ वहां पार्टी कर रहा है, इसलिए वो जज्बाती होकर अपने डिपार्टमेंट वालों को वहां बुला लेता है और घर को पूरा डिस्को बना देता है। लकी मौके पर चौका मारता है और आईजी को कॉल कर देता है, जिसकी वजह से राम की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है और वो लकी से बदला लेने की ठान लेता है। दूसरी तरफ शिवा रेड्डी सियासत में कदम रख चुका था और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला वाहिद आदमी समी का बाप था। अगले दिन लकी अपनी माशूका भावना को लेकर एक ढाबे के पास पहुंच जाता है, जिसका मालिक इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो लकी को एक चिपकू किस्म का आदमी समझता था। इसी दौरान ढाबे वाले के बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है। लकी उसे एमएलए की गाड़ी में ज़बरदस्ती डालकर हॉस्पिटल ले आता है। ढाबे वाला लकी से अपने किए की माफ़ी मांगता है। एमएलए की गाड़ी देखकर मीडिया वाले वहां पहुंच जाते हैं। लकी भी सारा क्रेडिट एमएलए को दे देता है, जिसकी वजह से वो एमएलए से पीएम की पोस्ट हासिल कर लेता है। पीएम बनने के बाद वो लकी के पास आता है और उससे कहता है कि एहसान का बदला एहसान, अगर ज़िंदगी ने कभी मौका दिया तो मैं तुम्हारा एहसान ज़रूर उतारूंगा। इस तरह वो लकी का एक दोस्त बन जाता है। दूसरी तरफ शिवा रेड्डी को भी एमएलए की सीट मिल जाती है। लकी और भावना राम के हत्थे चढ़ जाते हैं। वो इन दोनों को बहुत जलील करता है और भावना के बाप को इन दोनों के करतूतों के बारे में बताता है, जिसकी वजह से लकी घर आकर राम से लड़ना शुरू कर देता है। वो एक दूसरे का गिरेबान तक पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से माँ लकी को थप्पड़ मारती है। ये बात लकी अपने दिल पे ले लेता है और वो राम से बदला लेने की ठान लेता है। इसलिए वो मौका पाकर राम की जीप उड़ा ले जाता है। लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि इस जीप में शिवा रेड्डी के खिलाफ सबूत मौजूद है। रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो जाता है। बच जाने पे लकी को पता चलता है कि ये लोग उसे नहीं बल्कि उसके भाई राम को मारने आए थे, जिसकी वजह से वो तैश में आकर सबको बहुत मारता है और पहुंच जाता है शिवा रेड्डी के जलसे में और बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है और शिवा रेड्डी को पकड़कर उसी जगह पर ले आता है जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो शिवा रेड्डी को एक पेड़ के साथ उल्टा लटका देता है और उसे बताता है कि आज के बाद मेरे भाई से दूर रहना, और खुद अगले दिन शिवा रेड्डी के बाप के पास पहुंच जाता है और उसे अपनी फैमिली से दूर रहने का मशवरा देता है। लकी कहता है कि हम अपने बाप के दो बेटे हैं, अगर एक मर भी गया तो कोई गम नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ एक बेटा है, लिहाजा उसे संभाल कर रखो। लकी अपने भाई की कदर करने लगा था, इसलिए वो इसकी साबका लवर को भगा कर ले आता है। लेकिन घर पहुंचने पर इसे पता चलता है कि इसके भाई की मंगनी आईजी की बेटी के साथ हो चुकी है। राम अपनी साबका मशूक को देखकर
फिसल जाता है और वो लकी के पास आकर उससे गुजारिश करता है कि वो किसी भी तरीके से उसका आईजी की बेटी के साथ हुआ रिश्ता तोड़वाए। लकी उसे एक खड्डे में गिरा देता है, जिसकी वजह से राम हॉस्पिटल पहुंच जाता है। लकी बायोलॉजी का फ़ायदा उठाकर राम नॉट यूज़फुल फॉर गर्ल्स का स्टैंप लगाकर ये रिश्ता तोड़वा देता है। रिश्ता टूटने की वजह से राम घर में खुशी से नाचने लगता है, और घर वाले तो कुछ और ही समझ रहे थे। लकी उन्हें यह सब बताने से मना करता है। राम को इस बात की भनक लग जाती है, इसलिए वो लकी से झगड़ने लगता है, लेकिन लकी यहाँ अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि तुमसे अच्छा भाई दुनिया में हो ही नहीं सकता, जिसकी वजह से माँ बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ शिवा रेड्डी हॉस्पिटल से बाहर आ चुका था और लकी को इस तरह आज़ाद घूमते देखकर उसे बहुत जलन हो रही थी, इसलिए वो इसे मारना चाहता था, लेकिन वो अपने बाप के समझाने पर रुक जाता है। पहले वो एमएलए की सीट हासिल करता है, उसके बाद वो अपना बदला लेना शुरू कर देता है। शिवा रेड्डी की भेजी हुई एक लड़की राम पर अटेम्प्ट टू रेप केस का इल्ज़ाम लगा देती है, जिसकी वजह से राम की बहुत बदनामी होती है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, लेकिन उसके घर वाले उसका साथ नहीं छोड़ते। शिवा रेड्डी अपना अगला वार करके इन्हें घर से बेघर कर देता है। लकी इसे ये सब रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो कहता है मैंने तो अभी स्टार्ट किया है। राम को पता चल जाता है कि इन सब के पीछे लकी का हाथ है, इसलिए वो उसे अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए कहता है। लकी से सब कुछ छीन लेने के बाद शिवा रेड्डी उसे उसी पेड़ के साथ उल्टा लटका देता है जहाँ लकी ने उसे लटकाया था, और लकी को उसकी फैमिली ख़त्म करने की धमकी देता है। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करता, हम देखते हैं लकी को एक पुलिस ऑफिसर के रूप में। ये कैसे हो गया? तो सुनिए जनाब, यहाँ लकी की दरिया में डाली हुई नेकी काम आ गई। पीएम गोवर्धन लकी के झांसे में आ जाता है। वो लकी को स्पेशल हेड ऑफिसर बना देता है, जिसकी वजह से लकी शिवा के पीछे लग जाता है। लकी के पास तमाम एहतियात थे, इसलिए वो इनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। लकी एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाता है और उसे शिवा रेड्डी के पीछे लगा देता है। वो चुलबुल पांडे नामी एक अहमक ऑफिसर का फ़ायदा उठाते हुए ये सब काम करता है और अपनी फैमिली को सेफ्टी के लिए जेल में बंद कर देता है। वो बड़ी होशियारी से शिवा रेड्डी की एक के बाद एक फैक्ट्रियाँ तबाह करने लगता है। शिवा रेड्डी को जब तक इस बात की समझ आती, उसका सब कुछ तबाह हो चुका था। यहाँ हमें एक शानदार सीन देखने को मिलता है कि सब फड़े जाएंगे, वे सब फड़े जाएंगे। लकी एक के बाद एक फैक्ट्री तबाह करके शिवा को रोड पर ले आता है। वो पूरे 48 घंटों में पूरे शहर का नक्शा चेंज कर देता है। सारे सियासतदान डर जाते हैं और पीएम से रब्ता करने की तोगदों में लग जाते हैं, लेकिन जब तक पीएम बाहर आता तब तक शिवा रेड्डी खत्म हो चुका था। पीएम को बाहर आते ही पता चलता है कि वो कितना बड़ा अहमक है। उसे एक छोटे से लड़के ने बेवकूफ़ बनाया है, इसलिए वो पुलिस वालों के पास जाता है और उन्हें उसे रोकने के लिए कहता है, मगर वो उसे रोकने के बजाय उसे सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। पीएम राम के पास पहुंचता है और उसके सामने हाथ जोड़ता है कि वो किसी तरीके से लकी को रोके, वरना वो सारा शहर तबाह कर देगा। दूसरी तरफ लकी शिवा को अरेस्ट कर लेता है, लेकिन उसी वक्त राम आ जाता है और उसे भी अरेस्ट करके शिवा के साथ ही बंद कर देता है। पीएम और सीएम को लकी पर बहुत गुस्सा था और वो उसे इसके किए की कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहते थे, लेकिन राम अपने भाई को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड करता है और उन्हें बताता है कि लकी की वजह से उन लोगों की रेपुटेशन बहुत अच्छी बन चुकी है। लोग सीएम और पीएम के फ़ैन हो चुके हैं। इन्हीं के कहने पर लकी ने इतना अच्छा कदम उठाया और एक मुजरिम को फाश कर दिया। फिर वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि ये बात कभी भी लीक नहीं होगी और शिवा रेड्डी को भागने के लिए कहते हैं, और शिवा रेड्डी उसी कांस्टेबल के हाथों मारा जाता है जिसके हाथों उसने सामी को मरवाया था।
इसी के साथ आज की हमारी मूवी हुई एंड। ओके, बाय बाय, टाटा।